हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी फिर से हाजिर हूं आपके लिए आज कुछ वैकेंसीज लेकर के। मेरी कोशिश रहती है आप सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, दोस्तों के लिए नई वैकेंसीज लेकर के आता हूं, सो दैट हमारे बेरोजगार भाई बहन दोस्त कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल जाए। जो बहुत पढ़ चुके हैं, पढ़ने के बावजूद भी बेरोजगार हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है किसी को जॉब में, मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए कुछ नई जॉब्स के बारे में अपडेट्स देता रहूं। और जो भी मैं आप लोगों को जॉब्स बताता हूं, सबसे मेन चीज, मैं इसमें किसी भी तरह का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं। जस्ट मेरी आप सब भाइयों बहनों दोस्तों के लिए एक हेल्प रहती है, एक सेवा रहती है, सो दैट आप लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए। और हमेशा की तरह आपको चुकन्ना भी करता हूं, हर बार अपने वीडियो में दोहराता हूं। कई बार मेरे कुछ भाई बहन दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि मैं ये क्या चीज दे रहा हूं। तो हमेशा की तरह मैं ये चीज भी जरूर बताता हूं कि कभी भी मैं आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता हूं। अगर आपको लाइफ में कभी भी मेरे नाम पर कोई कॉल आती है कि आप पैसे पे करिए और आपको नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा मैं कभी भी नहीं करता हूं। मेरे नाम पर बहुत सारे लोग पैसे लेने का काम कर चुके हैं और करते भी होंगे। मेरे को कई बार इस चीज की कंप्लेंट्स भी आई हैं, तो यही चीज मैं हमेशा अपने वीडियोस में जरूर दोहराता हूं कि मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं। जस्ट मेरी आप भाइयों बहनों दोस्तों के लिए एक हेल्प रहती है। और अगर आप किसी कंसल्टेंट को पैसे देते भी हैं, तो कभी भी एडवांस में पैसे मत दीजिए। नौकरी लग जाती है, नौकरी लग जाती है, लगने के बाद आप उसके साथ टाई अप कर सकते हैं कि नौकरी लगने के बाद आप उसको पैसे दे सकते हैं। बट एडवांस में पैसे देने का कोई मतलब नहीं बनता है। एडवांस में पैसे देते हो, बाद में आपको उनके चक्कर काटने पड़ते हैं, उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है, उनको फोन पे फोन करने पड़ते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि आप हिम्मत हार जाते हो और लास्ट में आप उसके साथ एक संपर्क करना बंद कर देते हो। पैसा बहुत कीमती होता है, माँ बाप की तरफ से कमाया होता है, मेहनत से कमाया होता है। सो कभी भी पैसे को इस तरह से मत कमाया करो। जो भी वैकेंसीज आपको मैं बताता हूं इन वीडियोस में, अभी मैं उनका फोन नंबर आपको शेयर नहीं करूंगा, ईमेल आईडी उनकी शेयर नहीं करूंगा, डायरेक्ट वीडियोस में मैं वो शेयर नहीं कर पाता हूं। वीडियोस में जस्ट मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इस तरह की वैकेंसी है। आपको इन कंपनीज के फोन नंबर्स चाहिए, डिटेल्स चाहिए, ईमेल आईडीज चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम नंबर, टेलीग्राम एक मोबाइल ऐप है, आप मेरे टेलीग्राम नंबर 9888330068 पर अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सीवी फॉरवर्ड करने के बाद आपको मेरी तरफ से एक लिंक आ जाएगा, आपने उस लिंक को ज्वाइन करना है। आप जैसे ही उस लिंक को ज्वाइन करेंगे, आपको उन कंपनीज की जो डिटेल्स हैं, प्रॉपर फोन नंबर, ईमेल आईडीज, ये सारी आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और अपनी इंटरव्यूज दे सकते हैं। बट प्लीज किसी भी तरह को मेरी बात को मतलब हमेशा की तरह समझिए कि कभी भी किसी को भी किसी भी तरह का कोई एडवांस मत दिया करो। काम हो जाए जरूर दो, काम नहीं हो रहा पर पहले एडवांस नहीं देना है। ये आप लोगों के लिए जस्ट एक मैसेज है कि हमेशा बच के रहा करो। सो आज की वैकेंसीज मैं शेयर करता हूं। आज की वैकेंसीज जो हैं वो रहेंगी अहमदाबाद की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त अहमदाबाद में रहते हैं, अहमदाबाद में जॉब करना चाहते हैं या अहमदाबाद में जाकर के बसना चाहते हैं, सो आप लोगों के लिए अच्छी ऑप्शंस रहेंगी। आज की जॉब्स जो हैं वो रहेंगी अहमदाबाद की। अगर आपको लगता है आप अहमदाबाद से नहीं हो, कुछ ऐसे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अहमदाबाद से नहीं हैं, पर आपका कोई कलीग, आपका कोई दोस्त, आपको कोई रिश्तेदार अहमदाबाद के एरिया में रहता है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, सो दैट उसके मतलब का कुछ निकल आए, उसको रोजगार मिल जाए, उसकी हेल्प हो जाए। अगर वो बेरोजगार है, डिप्रेस्ड है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसको कहीं ना कहीं एक रोजगार मिल जाए। शेयर जरूर कर दिया करो ताकि हम
उसके रोजगार में कुछ दुआ कमा सके। आज की वैकेंसी रहेगी सबसे पहले अहमदाबाद में मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। इसमें आप फ्रेशर हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस तो आपको पता ही है कि एक्सपीरियंस्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, बट अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। और सेकंड वैकेंसी की बात करूंगा, ये है पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। एक कंपनी में एक ऑनर को अपने काम सारे संभालने के लिए मेल फीमेल कोई भी हो, पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। कम से कम वो ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। इंग्लिश में भी बात करनी पड़ सकती है। एंड समटाइम्स जो पर्सनल असिस्टेंट है इसको कंपनी के ऑनर के साथ भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, बट इन इंडिया, नॉट आउट ऑफ कंट्री आपके लिए जॉब नहीं रहेगी। इन इंडिया आपको उनके साथ, उनकी टीम के साथ ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। इसमें जो सैलरी इन्होंने बताई है वो बताई है 35,000 पर मंथ की, और जिसमें आपने अगर आप फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो। बस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। मैं नेक्स्ट बात करता हूं, पाइपिंग डिजाइनर चाहिए एक फैक्ट्री में। अगर आपको कहीं जॉब कर एक्सपीरियंस है पाइपिंग डिजाइनर का, 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। इसमें फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो, पर मैक्सिमम इन्होंने कहा है कि 2 साल का हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी डिपेंड करता है कि कई बार हम लोग अच्छी स्किल लेकर के बैठे होते हैं बट एक्सपीरियंस कम होता है, तो प्रेफरेंस आपको दी जा सकती है। इसमें सैलरी 25,000 प्लस बताई गई है। उसके बाद बात करूंगा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए। एक कंपनी में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए। सारा काम आपने कोऑर्डिनेट करना है। आपके नीचे कम से कम 50 लोगों की टीम होगी, वो टीम आपने संभालनी है। आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। इन कंपनीज के अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस पर आपने काम करना है। और कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। और इसमें आपको सैलरी जो है वो 40 प्लस मिल जाएगी, 40,000 पर मंथ प्लस मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं जी, प्रोजेक्ट इंजीनियर चाहिए। इसी ही कंपनी में, सेम कंपनी में प्रोजेक्ट इंजीनियर चाहिए। आपको अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट इंजीनियर का तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं जी सेफ्टी इंजीनियर की। ऐसी ही सेम कंपनी में सेफ्टी इंजीनियर चाहिए, और सेफ्टी इंजीनियर का कम से कम आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने 6 महीने कहीं पर काम किया है और आप चेंज करना चाहते हो जॉब को, सैलरी में हाइक चाहते हो, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है। अगर आप फ्रेशर हो, कहीं पर जॉब नहीं करी है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जी स्टोर मैनेजर की। इसी सेम कंपनी में हमें स्टोर मैनेजर्स चाहिए। अगर आपने कहीं पर काम किया है या नहीं किया है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर मैनेजर की सैलरी जो यहाँ पर बताई गई है 18,000 प्लस बताई गई है, और इसमें आपका जो स्किल्स है वो भी अच्छे होने चाहिए। उसके बाद बात करता हूं मैं टेक्निकल असिस्टेंट की। एक कंपनी में टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए। मैं मोस्टली कंपनीज के फोन नंबर्स नहीं बताता हूं, उनके नाम नहीं बताता हूं, कई बार मिसयूज हो जाता है, बट आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर के इनकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा, यहाँ पर हमें कुछ टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए। आपको अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपीरियंस्ड हो तो ही आपको जॉब मिलेगी। नेक्स्ट बात करता हूं जी, हमें किसी आर्किटेक्ट के पास कुछ आर्किटेक्ट्स चाहिए, 5 आर्किटेक्ट्स चाहिए। इसमें आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको ऑटो कैड अच्छे से चलानी आती हो। फ्रेशर्स भी वेलकम है अगर उनके स्किल्स अच्छे हैं, ऑटो कैड अच्छे से चलानी आती है, उसको उस पर काम करना आता है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं जी, एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। इसमें कम से कम आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू, टाइमिंग्स विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। उसके बाद बात करते हैं, एक कंपनी में हमें केमिकल इंजीनियर चाहिए। केमिकल इंजीनियर के लिए आप फ्रेशर्स हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस उस पर दी जाएगी। उसके बाद एक कंपनी में काउंसलर चाहिए, और इनके अलग अलग काम रहते हैं काउंसलिंग के। वो मौके पर आपकी जब इंटरव्यू होगी तो डिस्कस किया जा सकता है कि आपको किस तरह की काउंसलिंग करनी है। और काउंसलर जो है इसमें फीमेल चाहिए, इसमें मेल कैंडिडेट नहीं चलेगा। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। उसके बाद बात करते हैं जी, एक कंपनी में एचआर मैनेजर चाहिए। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है और एचआर में काम कर रखा है, कहीं भी कर रखा है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई इशू नहीं रहेगा। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट चलेगा, मेल कैंडिडेट इन्होंने नहीं मांगा है, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर चलेगा। सो ये थी जी आज की वैकेंसीज जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं, तो आप इन वैकेंसीज के लिए कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है, तो प्लीज आप इन वैकेंसीज को आगे शेयर जरूर कर दीजिए। हो सकता है हमारे किसी भाई का, बहन का, दोस्त का, कलीग का, रिश्तेदार का कहीं ना कहीं सपोर्ट हो जाए। अगर वो बेरोजगार है तो उसको रोजगार मिल जाए, अगर वो डिप्रेस्ड है तो वो खुश हो जाए। मेरी कोशिश रहती है, मैं समाज में, मैं सोसाइटी में आप लोगों के लिए कुछ अलग से करना चाहता हूँ, नौकरी लेकर के आना चाहता हूँ। और मेरे पास जितनी भी जॉब्स आती हैं, इनमें मैं आपको हमेशा की तरह बता रहा हूँ कि मैं कभी भी कोई भी इस तरह का पैसा नहीं लेता हूँ। जस्ट आप सबके लिए मेरी हेल्प रहेगी, ताकि आप लोगों को रोजगार मिल जाए, आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हमारी इस कंट्री में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो नौकरी पेशा है। और खुश कौन रहता है यहाँ पर? सिर्फ नेता लोग, इसके अलावा और कोई खुश नहीं रहता है। किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या है। बट मायूस नहीं होना है। नौकरी नहीं मिल रही है, कोई इशू नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, अगर आप नौकरी में भी नहीं जाना चाहते, आपके लिए कुछ अलग अलग टिप्स लेकर के आता हूँ कि आप बिना पैसों के भी काम कर सकते हो, बिना पैसों के भी अच्छा अर्न कर सकते हो। बट कभी ये मत सोचा करो कि कोई भी काम बड़ा है, कोई भी काम छोटा है, मैं क्यों करूं। हम उसी एटीट्यूड में भी मारे जाते हैं। तो कभी भी इस चीज को लेकर के परेशान मत हुआ करो। सो मेरी ये वैकेंसीज थी जी आज की अहमदाबाद की। अगर आपको लगता है आपके मतलब की है, तो कमेंट बॉक्स के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए, वरना इसको शेयर जरूर कर दीजिए। और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू सो मच।